नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया हूँ। जो मैं कल आप लोगों को बताया था कि अगली क्लास में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन ले आऊँगा या क्वेश्चन कराऊँगा अगली क्लास से। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पहली क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी संख्या के एक चौथाई का एक तिहाई 39 है तो संख्या क्या होगी। क्या कर रहा है, किसी संख्या के एक चौथाई का एक तिहाई कितनी है, 39 है, तो संख्या क्या होगी। यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए क्या होगी। क्या कर रहा है कि संख्या का एक चौथाई तो 1/4 लिखिए यक्स लिखे या लिखिए कोई मतलब नहीं है, ये कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक, आंसर आना चाहिए। अब क्या कर रहा है, का मतलब गुणा होता है एक तिहाई इज इक्वल टू कितना है, 39 है। ठीक, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इस साइड जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 होगा, कोई मतलब मैटर नहीं करता। ये 39 इंटू नीचे है भाग के रूप में, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 4 इंटू 3 तो कितना हो गया, 4 9 36। ठीक, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 हो गया, 12 9 108। ठीक, 10 आ गया कैरी ओवर, बढ़ाते हैं 36 36 10 46, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरे में क्या कर रहा है, किसी संख्या के 2/4 का 3/4 38 है। किसी संख्या के 2/4 का 3/4 38 है तो संख्या क्या होगी। कोई संख्या क्या है, 2/4 दे रहा है, 2/4, फिर का मतलब गुणा होता है 3/4, कितना है, 38 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 से इसको काट दीजिए। ठीक, या तो आना चाहिए काटने, 2 से काट दिए इसको, वो 2 19 आ गया। ठीक है, तो अब क्या किया यहाँ पे ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या किया इसको ये 4 हमारा उस साइड गया, तो ये 19 गुणे 4 इंटू 4/3। ठीक, ये 3 हो गया, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए, 19 चौक 76 4/3। ठीक, ये 4 छंग 24 हो गया, और 4 छंग 24 हो गया, और फिर 4 से 28 होगा, 28 2 30/3, ये आपका आंसर होगा। ठीक, ये आ गया होगा समझ में, आई थिंक। जब ऐसे क्वेश्चन पूछता है आप वैसा कीजिए। ठीक, यहाँ पे एक्स लिखेंगे तो भी कोई मैटर नहीं लगता, वही एक्स की वैल्यू ये आती है जो यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी संख्या का 2/7 भाग 48 हो तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा, 1/4। ठीक, किसी संख्या का क्या है, 2/7 भाग 48 है, तो 2/7 भाग क्या है, 48 है। अब ध्यान दीजिए, जैसे क्या एक तरबूज रखा गया, उसका 2 हिस्सा कर दिया जाएगा, आपको 1 हिस्सा खाने को मिला, तो आपको क्या बोला जाता है, आधा आप खाएं, आधे को क्या बोलता है, 1/2 बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये टोटल क्या थे, ये 2 भाग थे, जिसमें का 1 भाग आप खाए हैं। तो वैसे यहाँ पे क्या दिया है, 2/7 भाग 48 है, यानी ये वाला ध्यान दीजिए, ये 48 है। ठीक है, ये 2 भाग बराबर 48 है, तो अब क्या होगा, 7 भाग बराबर निकाल दीजिए, ये 2 से काट दीजिए, 24 दूनी 48। अब ये 7 भाग बराबर निकल जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ पे इधर लाए इसको, तो 7 गुणे 24 बराबर 7 चौक 28 हो गया, और 7 दूनी 14 तो 16, ये आंसर हो गया। ठीक, आंसर नहीं, अब ये 168 हो गया। अब उसके बाद क्या करा था, इसी में क्या करा था, उस संख्या का 1/4 क्या होगा, उस संख्या का 1/4। अब उस संख्या का 1/4 पूछ रहा था, तो 168 का 1/4, 4 से इसको काट दिए, 4 चौक 16 होगा, 4 एक 4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे का क्वेश्चन देख लीजिए। आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या का 5/9 भाग 80 हो तो उस संख्या का 1/3 क्या होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, 5/9 भाग
5/9 भाग इज इक्वल टू कितना है 80 है। तो आप इसे काटिए 16×5 = 80। तो यानी क्या आ गया, यह 9 को गुणा कीजिए, मतलब 5 भाग बराबर। इसमें क्या होता है कि यही समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे दिया है 5 भाग बराबर कितना आ गया 80 हो गया। तो 9 भाग बराबर निकालना है, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 5 का आप जानते हैं 5 बराबर 80 हो गया, तो 1 बराबर क्या हो गया 16 हो जाएगा। 16×85 होता है। तो 9 बराबर क्या हो जाएगा 16×9। अब आपको पूछा क्या 1/3 पूछ रहा है। तो इस संख्या के 1/3 काटने से पहले आप इस कर लिए 3 तरीका हो गया। आंसर 16×48, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। ठीक। और अथवा ऐसे करते हैं, ये 5/9 बराबर 80, वही बात पड़ जाती है। ये हो गया 16। तो ये हमारा हो गया 9×16, हमारा कितना आ गया 16। ये एक्स लेकर चलते हैं तो एक्स लेकर चलते हैं तो ठीक। तो हमारा कितना हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू यहाँ इंटू 16 हो गया। तो 1/3 पूछ रहा है 1/3। तो अब क्या करेंगे 9×16 गुणे 1/3, 30 से काट दिए 3 हो गया। तो बराबर क्या हो गया 16×48। ये आपका आंसर हो गया। ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ठीक। समझ में आ गया ना, बस मेरे कहने का मतलब। अब ऐसे यहाँ पे किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 56 प्राप्त होता है। क्या करा है, किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 56 प्राप्त हो रहा है। देखिए क्या होता है, आंसर निकालिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे लगाया जाएगा। क्या करा, किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने, माना हुआ संख्या क्या है एक्स मान लेते हैं, और उसका वर्ग क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, यही तो होगा। अब क्या करा है क्वेश्चन में, उसके वर्ग में से घटाने पर, तो x² हो गया ये वर्ग, और उसे घटाने पर संख्या को घटा रहे हैं, बराबर क्या मिल रहा है हमारा 156 प्राप्त हो रहा है। ठीक। अब इसको x यहाँ कॉमन लिए, x - 1 = 156 हो गया। अब x इंटू x - 1 जैसे लिखा गया है, x इंटू x - 1, क्या हम इसको भी बना सकते हैं 156 का जब ऐसे निकालेंगे 214, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है, ठीक, डायरेक्ट तोड़ने, तो 214 2 8 16, फिर 2 हो गया 2 3 6 2 9 18 39 आ गया। तो 3 से काट दिए 13 आ गया, फिर 13 काट दिए 1 हो गया। ठीक, जिस बच्चों को नहीं आ रहा है 5 तक नहीं तो वो, अब उसके बाद ये 13 हो गया। तो ये 2 दूनी 4 3 12 आ गया, और ये 13। तो यानी ये क्या है 156 क्या है आपका 156 आपका क्या है 13×12, यही तो 156 है, इससे मालूम हो गया। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, ये क्या है बड़ी है, उसमें से एक घटी है, तो ये 13 बड़ी हो गई, और इसमें से एक संख्या 12 घटी हुई है। ठीक है, तो आप क्या x इंटू x - 1 का कंपेरिजन इससे करा देते हैं, तो हमें मिल जाएगा क्या x बराबर हमें क्या मिल जाएगा 13 आंसर मिल जाएगा। और यदि इसका कंपेरिजन कराते हैं x - 1 बराबर 12, तो भी मिल जाएगा। कैसे, x - 1 इज इक्वल टू क्या है 12 दिया है, x यहाँ छोड़ते हैं और 1 को उस साइड ले जाते हैं, 12 + 1 इज इक्वल टू 13, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक। अब और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सॉल्यूशन आंसर क्या दिया 51 + 52 + 53 + ... 100 इज इक्वल टू हमारा क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पे सम निकालना है। ठीक है, तो सम निकालना है, तो निकालने से पहले एक बात ध्यान दीजिए, ये कहाँ से दिया है 51 से लेकर के 100 तक दिया है। अब आपको क्या बताया है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग इज इक्वल टू क्या होता है, यानी इंटू n + 1/2, ये होता है फार्मूला। ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या है 1 से लेकर के ये 51 से लेकर 100 तक निकालना है, तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं 1 से लेकर के 1 2 3 4 लेकर 100 तक निकाल लेते हैं, और उसमें से 1 से लेकर के फिर से 1 से लेकर के 50 तक घटा देंगे, तो क्या ये निकल जाएगा। ठीक, कैसे, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर कोई संख्या, मतलब कोई पार्ट ये है
जैसे ये लंबी लाइन है, ठीक है, ये 100 मीटर लंबी है, ठीक है, ठीक 100 मीटर लंबी है। और हमारे पास एक एक मीटर है, एक 50 मीटर का स्केल है, 50 मीटर का स्केल है, और एक 100 मीटर का, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, ये निकालना है 51 से लेकर 100 वाला पार्ट निकालना है, 51 से लेकर 100 वाला पार्ट निकालना है। तो ये वाला पार्ट यहाँ रखेंगे तो ये हमारा क्या करेगा, ये 50 मीटर जो स्केल है ये इसको निकाल ले जाएगा, निकाल लेकर बचेगा कौन, यही 51 वाला तो बचेगा। तो मेरे कहने का मतलब बस यही था, ठीक। 1 से लेकर आप 100 तक निकालिए, फिर उसमें से 1 से लेकर 50 तक घटा दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 51 से लेकर के 100 तक का हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आइए इसको देखें कैसे लगाते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं, 1 1 2 3 डॉट 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 100 तक, ठीक है। अब इसको घटा देते हैं हम, 1 + 2 + 3 डॉट 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 50 तक, ठीक। अब क्या करते हैं इसमें, आपको पता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n × n + 1/2 ये होता है, ठीक। अब यहाँ पे n = कितना है, 100 है, और यहाँ n = कितना है, 50 है। तो आप रखिए, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे 100 × 100 + 1/2, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, 50 × 50 + 1/2 ये, ठीक। अब यहाँ पे क्या ध्यान दीजिए, ये 100 × 101/2 ये क्या हो गया, 50 × 51/2। अब ये 2 किसको काट दिए, 50 हो गया, और 2 इसको काट दिए, 25 हो गया, ठीक है। और ये हो गया, 0 लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 50 × 101 का माइनस ये क्या हो गया, 25 × 51, ठीक। इसे आगे बढ़ाकर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0, और ये 50 मतलब हो गया 5 5 करने में 5, और 5 0, और 5 करने में 5, इतना हो गया, माइनस ये हो गया 25 करने में 25, और 25 × 5 = 125, 125 और 2 127, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं, 0 में से ये 5 हो गया, ठीक, 4 में से 14 में से 7 हो गया, ठीक। और उसके बाद ये हमारा 9 में से 2 गया, 7 हो गया, ठीक। ये हमारा हो गया 4 में से 1 गया, 3 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ऐसे हम इसको लगाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन, सेवन का निकालते हैं। तो क्या दिया, 11 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर + डॉट 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 20 स्क्वायर निकालना है, हमको इसका सम निकालना है। तो यहाँ भी वही दिमाग लगाते हैं, 1 से लेकर 20 तक निकाल लेते हैं, उसके बाद 1 से लेकर 10 तक घटा देते हैं, वो हमारा आंसर हो जाता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, और आपको पता होना चाहिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का के वर्गों का योग कितना होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6, ये पता होना चाहिए आपको, ये आंसर होता है, ये फार्मूला होता है, आपको पढ़ा दिए थे, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे इसको, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + डॉट 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 ये 20 का स्क्वायर, ठीक, माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए। अब ये n = हमारा क्या है, यहाँ 20 है, वहाँ n = कितना है, 10 है। तो हम लगाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला रखें, ठीक, n × n + 1 2n + 1/6 यही होता है ना। तो रखते हैं 20 × 20 + 1 2 × 20 + 1/6 ये, ठीक है। और इसको रखते हैं क्या, 10 × 10 + 1 10 × 2 +
बाई 6, ये हो गया। ठीक, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 21 इंटू, ये हो गया 20 दूनी 40, 41/6। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिए 10 इंटू 11 इंटू 10 दूनी 20, 20 एक 21, 21/6, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दहाम 20 और 3 सते 21, इतना हो गया। ठीक, 3 सते 21। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 बचे 10 और 3 सते 21, यहाँ हो गया इतना। अब ये क्या आ गया, 10 गुणे 7 गुणे 10 गुणे 7 गुणे 41। ठीक, माइनस ये क्या है, 5 इंटू 11 इंटू 7। ठीक, अब इसको निकाल लेते हैं। 10 से 70 हो गया, 70 गुणे 41, इसका निकालते हैं मल्टीप्लाई करके, अलग से निकाल लेते हैं। 10 गुणे 10 से 70 हो गया, 70 गुणे 41 कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। 7 करने 7 7 चौक 28, इतना हो गया। ठीक, अब इसका कितना आएगा, 11 पचे 55, 11 पचे 55 और फिर 7 7 पचे 35, 7 पचे 35, 35 3 38। ठीक है, तो ये हमारा 38 हम घटा दिए, इतना इसको घटा रहे हैं ना, वही डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ये 5 हो गया, यहाँ पे हो गया, और ये हमारा 6 8 दूनी 16 हो गया। फिर उसके बाद ये हमारा हो गया 7 4 हो गया। ठीक, और ये हमारा हो गया 2। ठीक, 2485, यहाँ हम लिख सकते हैं 2485 डायरेक्ट आंसर। ये सब किए ना, समझ में आ गया। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन 8 का देख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे क्या दिया, इतने का स्क्वायर 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 इतना 20 हो गया, और 2870 दिया है। तो हमें 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर इतना का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 40 का स्क्वायर, यही दिया है। ठीक है, यही वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इस तरह हम बनाना चाहते हैं, इस तरह बनाना चाहते हैं। ठीक है, जिससे उसी आसानी से लग जाए। तो इस तरह हम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 1, और इसको 1 का स्क्वायर, और इसको 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस इसको 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 3 6। ठीक है, प्लस डॉट 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 2 का स्क्वायर इंटू 40 का मतलब 20 दूनी 40 होता है ना, 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं इतना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सब में है, 2 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा क्या बचता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी दी है, 2870। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से 28 हो गया, 4 32 हो गया, 32 2 34 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 3 11। ठीक ठीक, ये आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। ये क्या दिया है, 225 225 का पावर 0.2, 225 का पावर 0.3, 225 का पावर 0.8, 225 का पावर 0.2। ठीक, अब आपको इसको लगाने से पहले आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, ए पावर एम इंटू ए पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए पावर एम प्लस एन। ठीक है, इसी फार्मूले पर बेस्ड है ये। ठीक है, ठीक, तो क्या दिया है, तो ए पावर एम ये तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया,
ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 225 हो गया हमारा, ये हो गया इस हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, तो यही वैल्यू रखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, उसी तरह लगाते हैं, ठीक। तो 225 के पावर हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 प्लस 0.3। अब इसको नीचे वाले क्या लिख सकते हैं, 225 पावर 0.8 प्लस 0.2 लिख दिए। तो हमारा क्या हो गया है, 225 के पावर 0.5 हो जाएगा, एडिशन आना चाहिए आपको, ठीक। और ये 225 के पावर 8 2 10, तो ये 10 का इस तरह हो गया, 0 हो गया 1.0। अब ध्यान दीजिए 1.0 हो गया तो इसका मतलब 1 हो गया, तो अब इसका वैल्यू वही रहेगा 225। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 225 का 1.5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 225.5 के 0.5 बराबर क्या होता है 1/2 होता है। कैसे, 0.5 पॉइंट उड़ाए 10 नीचे लिख दिए, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया, ठीक। ये 1/2 आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2। अब जब 1/2 आया और ये 225 है नीचे, तो 1/2 क्या होता है, 1/2 बराबर क्या हो, रूट होता है, रूट। तो ये हमारा 225 का रूट हो गया, रूट, ठीक है 225। अब बताइए इसका रूट क्या होता है, 15 होता है, 15। इसका क्या होता है 225 है। अब 15 15 हम 225 होता है, 1/15 आपका आंसर हो गया, ठीक है। 1/15 आपका आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, तब नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और फिर से कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से वीडियो पीछे कीजिए और 10 सेकेंड 20 सेकेंड कर लीजिए और उस चेक कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिए उसको, ठीक है। आई थिंक आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने 9 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग और भी क्वेश्चन कराएंगे। अगर आज की क्लास आप लोग को पसंद आई होगी तो कृपया मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और राइट में रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक। ओके, धन्यवाद।